तो आज यहाँ पर मेरे पास एक जोजे लॉक मशीन का कंट्रोलर है। ये जो कंट्रोलर है इसका मॉडल नंबर है WR580। तो इसमें एरर 03 आ रहा है। तो एक बार देखते हैं पावर देके कि क्या एरर दिखा रहा है। कस्टमर ने बोला था कि एरर 03 आ रहा है। इसका पावर कॉर्ड कनेक्ट कर दिया, अभी ऑन करके देखते। जीरो 07 दिखा रहा है। अभी मोटर का भी कनेक्ट करके देखते। देखिए इसमें एरर 03 आ रहा है। मोटर पेडल कनेक्ट करने के बाद एरर 03 दिखा रहा है। तो जो एरर 03 है यह बेसिकली ओवर वोल्टेज के लिए दिखाता है। इसको एक बार चेक करके देखते हैं कि इसका जो वोल्टेज है वो पीसीबी में देख सकते हैं हम लोग कितना वोल्टेज आ रहा है। तो उसमें कितना वोल्टेज दिखा रहा है वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। इसके लिए पहले ऑन करना पड़ेगा और रेस बटन जो है उसको दबा के रखना पड़ेगा। तो ये तो स्पीड है, करंट है, UDC जो UDC है इसमें वोल्टेज दिखाता है। तो इसके बाद एस प्रेस करेंगे तो देखिए 340 दिखा रहा है, कभी 500 दिखा रहा है। देखिए 560 599 हो जा रहा है। तो इसी वजह से ओवर वोल्टेज का प्रॉब्लम दिखा रहा है E03। तो बंद कर देते, बंद करके पीसीबी को ओपन कर लेते। तो पीसीबी पहले भी रिपेयर हो चुका है एक बार। ये सब कैपेसिटर चेंज हो चुका है। तो इसका जो ओवर वोल्टेज होता है वो बेसिकली यहाँ पर जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसी लगा हुआ है MB358, इसी से ओवर वोल्टेज का प्रॉब्लम आता है। या इसी एम्पलीफायर आईसी जो वोल्टेज है इसका वो कैलकुलेट करके माइक्रो कंट्रोलर को देता है और माइक्रो कंट्रोलर उसी हिसाब से वोल्टेज को दिखाता है। तो ये जो रेजिस्टेंस है ना, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, ये 470 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस डिटेक्ट करता है, पहले इस रेजिस्टेंस से होकर वोल्टेज इस ऑप-एम्प आईसी में पहुंचता है और उसके बाद ये ऑप-एम्प आईसी को उसी वोल्टेज को माइक्रो कंट्रोलर को देता है। तो देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है इसमें।
तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो रेजिस्टेंस है ये डायरेक्टली जो ब्रिज होता है ब्रिज के पॉजिटिव से कनेक्ट है, और इस रेजिस्टेंस से होके यहाँ पर एक वोल्टेज डिवाइडर हो रहा है। वोल्टेज डिवाइडर से जो वोल्टेज बन रहा है वो वाला वोल्टेज यहाँ पर से आपको दिखाएंगे कि यहाँ से देखिए इस आईसी में कनेक्ट होगा। तो इस आईसी में देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है उसी में कनेक्टेड है। ये जो रेजिस्टेंस है इसमें कनेक्टेड है, और इस रेजिस्टेंस से होके ये देखिए इसी में आ रहा है। तो इसका पीसी में एक बार पावर दे के वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर कितना वोल्टेज बन रहा है। तो इसमें पावर आ चुका है, तो वोल्टेज टेस्ट करते हैं। तो इसका जो एसी का जो आउटपुट होता है 1 नंबर पिन में है, इसमें 2.75 वोल्ट दिखा रहा है, और हमको यहाँ पर और कम वोल्टेज मिलना चाहिए था। तो एसी के इनपुट में देखते हैं एक बार, जो रेजिस्टेंस है वहाँ पर इनपुट हो रहा है, तो जो वोल्टेज इनपुट हो रहा है वही वोल्टेज भी आउटपुट में दिखा रहा है। और जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी वही सेम वोल्टेज है। ठीक है, तो वोल्टेज तो यहाँ पर गलत आ रहा है। आईसी के VCC कितना है एक बार चेक करते हैं। तो आईसी का जो VCC है वो 5 वोल्ट है। तो पावर अभी बंद कर दिया हो, एक पीसीबी को दोबारा से खोल लेते हैं। तो इसका जो ये पूरा डायग्राम है, ये डायग्राम को पहले एक बार बना लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो ये इसका डायग्राम है पूरा। ये हमारा एसी जो लाइन है वो ब्रिज में इंटर हो रहा है, उसके बाद पॉजिटिव 300 वोल्ट बन रहा है। यहाँ पर कैपेसिटर में 300 वोल्ट बन रहा है। 300 वोल्ट से एक रेजिस्टेंस 470 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस, जो आपका ये वाला रेजिस्टेंस है, तो 470 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस है। यहाँ पर आ रहा है, ये 2 रेजिस्टेंस लगा है। ठीक है, ये 2 रेजिस्टेंस, एक 5.6 किलो ओम्स का, एक 3.9 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस है। एक ग्राउंड के साथ कनेक्ट है। यहाँ से एक वोल्टेज डिवाइडर बन रहा है, और ये वोल्टेज डिवाइडर से जो वोल्टेज निकल रहा है उसी वोल्टेज डायरेक्टली ये जो आईसी है, आईसी के पास जो 10 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस लगा है, ये R144 ये वाला रेजिस्टेंस में आ रहा है। ठीक है, 10 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। ठीक है,
यहाँ से वोल्टेज यहाँ पर आ रहा है 10 किलो ओम्स में। 10 किलो ओम्स में 10 किलो ओम्स के बाद ये कैपेसिटर लगा है एक, और ये डायरेक्टली ये आईसी के इंटर हो रहा है। ये आईसी का ये नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है, और जो इन्वर्टिंग इनपुट है वो डायरेक्टली आउटपुट के साथ कनेक्ट है। और जो आउटपुट है और आईसी के जो आउटपुट है वो आउटपुट सीधा एक 100 ओम्स रेजिस्टेंस के थ्रू माइक्रो कंट्रोलर में जा रहा है। तो 100 ओम्स का माइक्रो कंट्रोलर 100 ओम्स का जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर है, ये वाला, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये R143 जो रेजिस्टेंस है ये 100 ओम्स का रेजिस्टेंस है। इसके थ्रू माइक्रो कंट्रोलर में ये वोल्टेज एंटर हो रहा है। आपको एक बार दिखाता हूँ कंट्रोमीटर चेक करके। ये वाला रेजिस्टेंस 100 ओम्स का, तो ये रेजिस्टेंस बिल्कुल ओके 100 ओम्स दिखा रहा है। टेन किलो ओम्स रेजिस्टेंस को एक बार चेक करते हैं। 10 किलो ओम्स, तो देखिए 10 किलो ओम्स रेजिस्टेंस 12 किलो ओम्स दिखा रहा है, 12.3 किलो ओम्स। और यहाँ पर दो रेजिस्टेंस है, एक 5.6 किलो ओम्स का ये 3.9 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस है। 392 3.9 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस, ठीक है।
पीसीबी में तो रेजिस्टेंस का वैल्यू गलत बता रहा है, तो एक काम करते हैं, रेजिस्टेंस को हम ऐसे निकाल के चेक कर लेते हैं। टेन किलो ओम्स वाला रेजिस्टेंस है, खराब है। थ्री 3.9 किलो ओम्स का ठीक है। ये 5.6 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस खराब है, तो हम क्या करेंगे कि तीनों रेजिस्टेंस को चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लगा है 5.6 के और 3.9 के का, इस सेम वैल्यू का रेजिस्टेंस मेरे पास नहीं है अभी, तो इसके जगह पर क्या करना पड़ेगा कि हमको दूसरा रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। तो पहले तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस है ये पैरेलल में ग्राउंड के साथ लगा हुआ है, तो इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू पहले पैरेलल में निकालना पड़ेगा। तो इसका कैलकुलेशन अगर आप करेंगे तो कितना वैल्यू निकलता है देखते हैं। तो जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो R इक्वल टू R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो हमारा यहाँ पर R1 है, हम पकड़ लेते 5.6 और R2 जो है वो 3.9। 5.6 इंटू 3.9 डिवाइडेड बाई 5.6 प्लस 3.9। तो इसका कैलकुलेशन अगर करेंगे आप तो ये होगा ये टोटल करेंगे तो ये करीब जो आएगा वो 2.2999 समथिंग आएगा। तो इसको हम 2.3 ओम्स पकड़ सकते हैं, 2.3 किलो ओम्स। तो इसके मतलब हमको 2.3 किलो ओम्स रेजिस्टेंस यूज करना पड़ेगा, या तो कोई दूसरा तरीका है, दो रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा कि ये 2.3 रेजिस्टेंस के करीब आ जाए। तो 2.3 ओम्स का रेजिस्टेंस तो नहीं मिलेगा, उसके जगह पर हम लोग दो रेजिस्टेंस यूज़ करेंगे। तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस है जिससे हम इसका करीब का बना सकते हैं वो है 3.3, 3, 10, 7.5। तो ये 3.3 और 7.5 ये दोनों को पैरेलल में लगाएंगे तो 2.3 के करीब आ सकता है, और अगर ये 3 और 10 को भी पैरेलल में लगाएंगे तो भी
2.3 आ सकता है। तो एक बार कैलकुलेट करके दिखाता हूँ आपको। ये 3 और 10 को कैलकुलेट करके देखते हैं। हमारा एक रेजिस्टेंस है 10 किलो ओम्स और दूसरा रेजिस्टेंस है 3 किलो ओम्स और तो 3, इसका मतलब होगा 30 डिवाइडेड बाय 13। इसका मतलब आएगा, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये 2.30 समथिंग आएगा। तो ये 2.3 होता है। और अगर ये दो लेंगे 7.5 एंड 3.3, इससे भी होगा 7.5 इंटू 3.3 डिवाइडेड बाई 7.5 प्लस 3.3। तो इसका गुना करेंगे तो आ जाएगा तो इसका भी वैल्यू 2.9 के करीब आएगा, 2.98 समथिंग ऐसा कुछ आएगा। तो इसमें से इन दोनों कॉम्बिनेशन में से कोई भी हम यूज़ कर सकते। तो हम यहाँ पर ज़्यादा करीब वाला जो है 2.3 ओम्स, सॉरी 10 किलो ओम्स और 3 किलो ओम्स का जो है ये वाला यूज़ करेंगे। तो इसको अभी साइड करते हैं। तो तीनों रेजिस्टेंस लग चुका है, ठीक है। यहाँ पर 10 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस भी लगा दिया। अभी एक बार मेजर करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2.2 दिखा रहा है क्योंकि ये पैरेलल में है इसीलिए, और यहाँ पर 9.9 दिखा रहा है 10 किलो ओम्स। तो रेजिस्टेंस तो ठीक ठाक लग चुका है। अभी थोड़ा सा साफ कर लेंगे इसको। तो यहाँ पर हमें और एक चीज़ देखना पड़ेगा। यहाँ से हमारा रेजिस्टेंस तो ठीक हो चुका है। अभी यहाँ से जो वोल्टेज यहाँ पर आएगा, ये तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसी है। इस आईसी से जो वोल्टेज आउटपुट हो रहा है वो सही से दे रहा है या नहीं, ये चेक करना पड़ेगा। उसके लिए पहले हमको ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा इसका। बेसिकली क्या होता है, इसका जो आउटपुट है वो इनपुट के साथ शॉर्ट है। तो क्या होगा कि इसके इनपुट में जो वोल्टेज होगा वही सेम वोल्टेज आउटपुट में होगा। इसमें का गेन 1 ही होगा, गेन नहीं होगा, क्योंकि आउटपुट जो है वो इनपुट के साथ शॉर्ट किया हुआ है। इसमें दो इनपुट होता है। एक जो इनपुट होता है वो फीडबैक के साथ एक रेजिस्टेंस
साथ कनेक्ट रहता है, फीडबैक होता है, वो आउटपुट के साथ रेजिस्टेंस होके इनपुट के साथ कनेक्ट हुआ रहता है। उस रेजिस्टेंस के हिसाब से इसका वोल्टेज गेन बढ़ता है या घटता है। तो वो रेजिस्टेंस तो यहाँ पर नहीं है, तो डायरेक्टली शॉर्ट है, तो इसलिए इसका इनपुट का जो वोल्टेज होगा ये IC का 3 नंबर पिन पे जो इनपुट होगा वही वोल्टेज 1 नंबर पिन से आउट होगा। फिर भी आपको एक बार इसका कैलकुलेशन दिखा देता हूँ। तो हमारा यहाँ पर डायग्राम कुछ इस तरीके का है। तो ये जो IC है वो एक 8 पिन का IC होता है। तो इसके 8 नंबर पिन जो होता है वो VCC होता है, और 4 नंबर जो पिन होता है वो ग्राउंड होता है। ये नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पिन, इसको प्लस साइन से भी दिखाता है, और ये वाला इन्वर्टिंग, जो कि माइनस साइन से दिखाता है, और ये इसका आउटपुट है। सेम ही इसी तरह ये नॉन इन्वर्टिंग इनपुट जो कि प्लस साइन से दिखाता है, ये इन्वर्टिंग, इसको माइनस साइन से दिखा है, ये आउटपुट। तो इसका आउटपुट जो है 1 नंबर पिन 7 नंबर पिन, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट होता है 5 नंबर पिन और 3 नंबर पिन, और इन्वर्टिंग जो इनपुट होता है 6 नंबर पिन 2 नंबर पिन। तो यहाँ पर हमारा जो सर्किट है वो कुछ इस तरीके का है। ये 5 वोल्ट के साथ कनेक्ट है, और ये ग्राउंड के साथ, और ये जो ये तो शॉर्ट है, ये 100 ओम से ये MCU में जा रहा है, और एक 10 किलो ओम रेजिस्टेंस से होके ये इनपुट हो रहा है। तो इस यहाँ पर जो सर्किट है हमारा कुछ इस तरीके का है। तो ये इसका बेसिकली ये एक नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन में ये सर्किट है। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का कॉन्फ़िगरेशन का सर्किट कुछ डायग्राम कुछ इस तरीके का होता है। ये अगर ऑपरेम IC है तो इसमें ये एक रेजिस्टेंस लगता है, इसको RF कहता है, और इसका इनपुट के साथ एक रेजिस्टेंस होता है जो ग्राउंड के साथ कनेक्ट है, और ये वाला Vin होता है ऐसे, और इसको कहते हैं Rin। इसको यहाँ पर से V आउट होता है, ये आउटपुट पिन है। तो क्या होता है, तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा होता है। तो ये तो रेजिस्टेंस जो है इसका ऊपर डिपेंड करता है इस IC का गेन कितना होगा। तो हमारा यहाँ पर क्या है कि ये जो R फीडबैक है ये तो रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं, डायरेक्ट कनेक्ट है। तो ये हमारा रेजिस्टेंस शॉर्ट है पूरा, और ये वाला रेजिस्टेंस जो ग्राउंड के साथ एक रेजिस्टेंस कनेक्ट होना चाहिए था वो यहाँ पर नहीं है। तो इसका जो आपका एक फॉर्मूला होता है
V out equals to V in into 1 plus RF by R in। तो हमारे यहाँ पर क्या है, V in, और ये जो R in यहाँ पर हमारा नहीं है तो इसका नहीं है मतलब क्या है, इसका कुछ रेजिस्टेंस नहीं है। तो रेजिस्टेंस नहीं है मतलब इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है रेजिस्टेंस। तो इनफाइनाइट का वैल्यू क्या होता है, 1 प्लस RF का वैल्यू हमारा कुछ भी नहीं है अभी, RF रहते हैं। इसके जगह पर R इन क्या है हमारा, इनफाइनाइट है। तो V इन 1 प्लस RF, इनफाइनाइट का मतलब होता है 1/0। तो 0 के साथ आप कुछ भी गुना या भाग करेंगे तो उसका वैल्यू 0 आएगा। तो V इन इक्वल्स टू 1 प्लस 0। तो इसका मतलब क्या होता है, V इन, तो V आउट इक्वल्स टू, तो क्या हो रहा है हमारा, V आउट जो है वो V इन के बराबर होता है। तो इसका मतलब है कि आप इनपुट में जो भी वोल्टेज देंगे आउटपुट में सेम वोल्टेज मिलेगा, इसमें कुछ भी गेन या लॉस नहीं होगा। तो ये तो सब साइड में रखते हैं और इस सर्किट में अभी एक बार पावर देके देखते हैं कि जो वोल्टेज हमारा ये इनपुट में बन रहा है वही ये IC के आउटपुट में बन रहा है या नहीं। तो इसमें पावर आ चुका है, ठीक है। अभी मेजर करके देखते हैं वोल्टेज। तो ये 10 किलो में हमारा इनपुट हो रहा है, तो इनपुट में कितना है 1.64। तो इसका आउटपुट में भी सेम होगा, देखिए आउटपुट में भी सेम है। तो ये IC सही से काम कर रहा है। अभी ये वोल्टेज डिवाइडर सही है या नहीं, इसके लिए भी थोड़ा कैलकुलेशन करके चेक करना पड़ेगा, मगर कैलकुलेशन हमको करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें इस PCB में ऑलरेडी मॉनिटर करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। तो हम उस मॉनिटर मोड में जाके चेक करके देखेंगे कि वोल्टेज जो हमारा 500 वोल्ट चला जा रहा था वो 300 में 300 350 के बीच आ रहा है या नहीं। और कैपेसिटर में हम वोल्टेज चेक करेंगे, सेम वोल्टेज या करीब वोल्टेज हमारा डिस्प्ले हो रहा है या नहीं वो चेक कर लेंगे। तो दोबारा से ऑन किया हो, अभी इसको प्रेस करके रखूँगा। स्पीड है, करंट है, ये VDC है, DC वोल्टेज है, ठीक है। तो इसको इस प्रेस करूँगा, देखिए 341 वोल्ट दिखा रहा है। तो मल्टीमीटर से मेजर करके देखते हैं, इसका करीब होना चाहिए। देखिए 337 वोल्ट आ रहा है। तो 5 वोल्ट का डिफरेंस है, इससे कुछ दिक्कत नहीं होगा, ये बोर्ड आराम से चलेगा। तो ये बोर्ड अभी सही हो चुका है। एक बार मोटर सेटिंग करके आपको दिखाता हूँ। देखिए अभी यार एरर जा चुका है, ठीक है, पूरा एरर जा चुका है हमारा। एरर 3 आ रहा था, अभी कोई एरर नहीं दिखा रहा है। प्रेस करेंगे तो ये मोटर घूमने लगेगा।
एकदम बढ़िया चल रहा है, मोटर एकदम ओके हो चुका है।